जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जल्द होंगे। इसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से देर रात ही जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को हिदायतनामा जारी किया गया है कि वो तमाम तर तैयारियां जो है मुकम्मल कर लें। और ख़ास तौर पर यह हिदायत दी गई है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान हैं उनका तबादला जो है वो किया जाए। जितने भी ऑफिसरान पिछले 3 या 4 सालों से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पोस्टिंग पे हैं उन्हें वहां से उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर भेजा जाए और वहां पर दूसरे ऑफिसर्स को लाया जाए। लेकिन ऐसे में हम देखें तो पिछले कई वक्त से जम्मू कश्मीर में इसी खबर के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा रही कि कब यहाँ पर असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। जो कि देखा यह गया कि जब लोकसभा के इंतखाबात यहाँ पर हुए, ज़बरदस्त वोटिंग टर्नआउट रहा और उसके बाद ये उम्मीद जताई गई कि शायद उसके साथ ही यहाँ पर असेंबली इलेक्शन जो है वो कराए जाए। लेकिन साथ ही आपको ये भी मालूम होगा कि इन दिनों जम्मू कश्मीर में हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लगातार अटैक हो रहे हैं, मिलिटेंट अटैक कर रहे हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में ये लग रहा था कि शायद ऐसे हालात में यहाँ इलेक्शन कराना कबल वक्त होगा। लेकिन देखा यह गया कि देर रात जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक ऑर्डर जो है वो जारी किया गया और जिसमें ये साफ तौर पर लिखा गया कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और जम्मू कश्मीर में बहुत जल्द जो है वो चुनाव होंगे, लोग अपने मनपसंदीदा लीडर्स को चुनेंगे। और ऐसे में तैयारियां भी जो हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर हो रही हैं। वही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी लीडर्स हैं वो अलग अलग अज़ला में जा कर के वहाँ लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि ब्लॉक लेवल पर भी उन लोगों ने अपने तमाम तर लोगों को खड़ा किया है। लेकिन फिलहाल ये बड़ी खबर है कि जम्मू कश्मीर के अंदर भी अब असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे। जिस तरह से पहले एक सर्कुलर जारी हुआ था जिसमें झारखंड, महाराष्ट्र या फिर उसकी बात की गई थी, हरियाणा की बात की गई थी, उसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं था। लेकिन अब जो देर रात सर्कुलर जारी किया गया है इसमें साफ तौर पर जम्मू कश्मीर को भी मेंशन किया गया है, जहां ये साफ लग रहा है, जो कि आपको याद होगा 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि सितंबर 2024 तक हम आपको वक्त देते हैं। जब आर्टिकल 370 की सुनवाई हुई थी कि तब यह कहा गया था कि सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात कराए जाएं और जिस हद तक मुमकिन होगा यहां कोशिश करनी होगी। लेकिन ऐसे में खबर यह भी आ रही है कि 30 सितंबर से पहले एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का दौरा भी जो है वो जम्मू कश्मीर होगा, जहां वो खुद इन सब चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करेंगे। वहीं ये भी खबर है कि जितने भी ऑफिसर्स जिनकी ट्रेनिंग चल रही है, जो इस पूरे काम को देखेंगे, पूरे इलेक्शन की इस कैंपेन को देखेंगे, पूरे इलेक्शन में किस तरह से काम किया जाएगा, उन तमाम ऑफिसर्स की ट्रेनिंग भी जो है वो इस समय चल रही है, जो खबर अभी तक हमारे पास आ रही है। और साथ ही साथ जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया कि तमाम छोटे बड़े ऑफिसरान जो भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैं पिछले 3 या 4 सालों से, उन्हें वहाँ से जो तबादला किया जाएगा। इसमें खासकर जो रेवेन्यू के ऑफिसरान हैं उन्हें कहा जाएगा, शायद उन्हें मोहलत दी जाएगी। वो अगर इन 3-4 सालों में से उनका तबादला एक जगह से दूसरी जगह हुआ होगा, अगर वो वहीं पर रहेंगे, ज़रूरत पड़ने पर उन्हें शायद शिफ्ट नहीं किया जाएगा। बाकी तमाम मुलाजमीन को, जितने भी सरकारी बड़े मुलाजमीन हैं, उन्हें वहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा। और लोगों ने भी बड़ी उम्मीद जाहिर की कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो बहुत वक्त हो गया है कि यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात नहीं हुए हैं। लोग चाहते हैं कि यहाँ एक बार फिर से हो। और जिस तरह से लोगों ने ये दिखाया था, लोकसभा इलेक्शन जब यहाँ पर हुए थे उसमें लोगों ने दिखाया था कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा आई थी, खासकर कश्मीर में जहाँ बिल्कुल भी नहीं वोट डाले जाते थे। और इन इलाकों के अंदर इतने ज़्यादा वोट पड़े जिसका किसी को अंदाज़ा तक नहीं था। अब क्या कुछ इस हवाले से मजीद होगा, कब डेट अनाउंस की जाएगी, किस तारीख को होगा, कब होगा, वो आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं कि जम्मू कश्मीर में अब बहुत जल्द असेंबली के इंतखाबात कराए जाएंगे और लोगों को यह पूरा हक रहेगा कि वो अपना पसंदीदा नुमाइंदा चुनेंगे और अपनी सरकार जो है बनाएंगे। लेकिन इससे पहले खबर यह भी है कि यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो पावरलेस होगा।
यानी सारी की सारी पावर्स जो हैं वो एलजी को दी जाएंगी। लेकिन इस हवाले से भी बड़ा रोष जो है वो जताया गया था कि अगर आप हमें यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देते हैं तो हमें क्या फ़ायदा रहेगा जब उसके पास कोई पावर ही नहीं रहेगी। इस पर भी कई सारे सवाल जो है वो यहाँ के अपोजिशन ने उठाए। लेकिन अब क्या कुछ होगा जब यहाँ पर असेंबली इंतखाबात कराए जाएंगे, किस तरह के नतीजे सामने आएंगे, वो देखने वाली बात होगी। अब इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात रहेंगी वो भी आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।